गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं गोडाउन वायरिंग यानी गोदाम वायरिंग। इसमें ये होता है कि एक बल्ब पहले जला करके उसके आगे जब बढ़ते हैं तो दूसरा बल्ब जलाते हैं तो पीछे वाला बल्ब बुझ जाता है। उसके बाद जब हम तीसरा बल्ब जलाते हैं तो दूसरा वाला बुझ जाता है। इसी क्रम में कई बल्ब हम लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए हम बनाते हैं गोडाउन वायरिंग। तो हम पहले बना लेते हैं 5 लैंप। इस वायरिंग की एक विशेषता होती है कि इसमें जितने लैंप लगाएंगे हम उससे एक कम स्विच लगाते हैं। ये हुआ हमारा स्विच का सिंबल। इस स्विच के बीच वाले टर्मिनल में पहले फेज दिया जाता है। उसके बाद हम किसी एक टर्मिनल से आगे वाले स्विच के बीच वाले टर्मिनल में फेज देते हैं। इसी प्रकार से जैसे इसमें इसके एक नीचे वाले टर्मिनल से आगे वाले टर्मिनल में फेज दिए हैं, इसी तरह से सारे स्विच के प्रोसेस चलता है। इसके नीचे वाले टर्मिनल से इसके बीच वाले में दे देंगे और इसके नीचे वाले टर्मिनल से इसके बीच वाले टर्मिनल में सप्लाई दे देंगे, यहाँ से फेज। अब हम जो बल्ब का एक टर्मिनल बचता है उसको स्विच के जो टर्मिनल खाली है उस टर्मिनल में लाके जोड़ देते हैं। इस स्विच का एक टर्मिनल हमेशा ऑन पोजीशन में रहता है। यह स्विच कभी ऑफ पोजीशन में नहीं रहता है। यदि हम किसी गैलरी या गोडाउन में जाने घुसते हैं तो सबसे पहले हम पहला बल्ब का स्विच ऊपर कर देते हैं। जब हम पहले बल्ब का स्विच ऊपर कर देते हैं तो ये वाला बल्ब पहला बल्ब हमारा ग्लो कर जाता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो
स्विच जब हम नीचे करेंगे तो दूसरा बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। और इसी प्रकार आगे की प्रोसेस चलती रहती है। इसमें पहला बल्ब जब हम इस स्विच को ऊपर की तरफ दबाएंगे तो ग्लो कर जाएगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा है, इस स्विच को हम ऊपर की तरफ करते हैं तो ए बल्ब जल जाता है और ये पिछला वाला बल्ब जो है इसको नीचे की तरफ कर दिया जाता है तो ए बुझ जाता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे तो इस स्विच को हम नीचे की तरफ करेंगे। जब इस स्विच को नीचे की तरफ करेंगे ऊपर की तरफ तो ए वाला बल्ब इसका सारा स्विच ऊपर की तरफ रहता है। पहले जब हम इसमें प्रवेश करते हैं तो पहला बल्ब हमारा जल रहा होता है और हम आगे बढ़ने के क्रम में जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो इस स्विच को जब हम ऑन पोजीशन में करेंगे नीचे की तरफ तो ये कांटेक्ट यहाँ से हट जाएगा। जब कांटेक्ट हमारा यहाँ से हटेगा तो ये वाला बल्ब हमारा बुझ जाएगा और फेज टर्मिनल इसको यहाँ से मिलते हुए इस स्विच से इस टर्मिनल से होते हुए यहाँ हमारा फेज पहुंच जाएगा और न्यूट्रल हमारा ऊपर से डायरेक्ट यहाँ मिलता है, एक बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। इसके बाद इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस स्विच को इस पोजीशन पर कर देते हैं। इस पोजीशन पर करने के बाद हमारा ये फेज सप्लाई जो है इस टर्मिनल से होते हुए इसके बीच में आ जाता है और ये स्विच ऊपर की तरफ है, ये बल्ब जलने लगता है। हम जब आगे बढ़ते हैं तो इस स्विच के माध्यम से यहाँ फेज पहुंच जाता है, यहाँ न्यूट्रल पहुंचता है, ये बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। इसके बाद जब हम इससे और आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ तक पहुंचने के बाद इस स्विच को यहाँ से हटा करके इस पर कर देते हैं और इस पर करने के बाद इसको फेज मिल जाता है, फेज और न्यूट्रल। यहाँ से हमारा फेज इधर से मिलता है और यहाँ से ऊपर से न्यूट्रल मिल जाता है, ये बल्ब ग्लो कर जाता है। इसके बाद जब हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस स्विच को नीचे की तरफ करते हैं और यहाँ से कनेक्शन हट जाता है। जब ये हमारा स्विच ए वाला नीचे की तरफ होता है तो ए वाला बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। इसमें यहाँ से न्यूट्रल मिल जाता है और यहाँ से फेज मिल जाता है, ये बल्ब ग्लो कर गया। तो हमने कोई भी काम हमारा है गोडाउन में तो ऐसा होता है कि किसी काम को करके हम वहाँ से वापस आना चाहते हैं। जब हम वहाँ से वापस आ रहे हैं तो फिर हमारा वही प्रोसेस चलेगा। हम वापस आते समय इस बल्ब का टर्मिनल यहाँ से स्विच को ऑफ करेंगे, इस टर्मिनल से ऊपर की तरफ दबाएंगे और यहाँ ऑन हो जाएगा तो हमारा ए वाला बल्ब बुझ जाएगा और ए वाला बल्ब जलने लगेगा। उसके बाद हमने फिर आगे बढ़ा और यहाँ आकर के ए टर्मिनल जो नीचे लगा हुआ है इसको यहाँ से ऊपर करेंगे, ऊपर वाले पे कनेक्ट करेंगे तो हमारा ए वाला बल्ब बुझ जाएगा। उसके बाद ए वाला बल्ब जलने लगेगा। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं तो ए टर्मिनल यहाँ है तो इसको अप करके यहाँ इस पे कनेक्ट करते हैं और ए वाला बल्ब हमारा जलने लगता है। उसके बाद हम लास्ट में आ करके इसको इस पर करते हैं और इसको यहाँ से हटाते हैं, ए बल्ब बुझ करके ए बल्ब हमारा जलने लगता है। इस क्रम में हमारा एक बल्ब कंटिन्यू लास्ट वाला जलता रहेगा। हम जब गो डाउन वाइल से बाहर जाते हैं तो उस समय एमसीबी या जो भी आईसीडीपी स्विच लगा होगा उसको ऑफ कर देंगे तो हमारा सारा बल्ब बुझ जाएगा।